वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी फैमिली का और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो गाइज अभी जस्ट मैं छत पर आई हूँ और छत पर आते ही मैं क्या देख रही हूँ, मेरी कुछ कबूतर तो बाहर हैं ही, वो तो आप लोग भी जानते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ब्लॉग में बताया था कि अब मेरे कुछ कबूतर ऐसे हो गए हैं जो कि पूरा दिन बाहर रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं फीड लेने के बाद। कुछ तो मोस्टली बेचारे अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी बिल्कुल अंदर जाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर ही बैठे रहते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए वहाँ पर आकर बैठ गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो गाइस पूरी छत पे पतंग ही पतंग उड़ रही हैं। जस्ट अभी मैंने देखा, मतलब जैसे ही मैं ऊपर आई छत पे, मैंने ये वाला डोर ओपन किया और सब में मुझे पतंग ही पतंग दिखाई दी। कल आप लोगों ने लाइव में भी पूछा था ना कि वहाँ पर अभी भी पतंग उड़ रही हैं, तो अभी भी पतंग उड़ रही हैं और रेगुलर उड़ रही हैं। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी भी। और ये भी पूछा था किसी ने मुझसे कि आपको पतंग उड़ानी आती है नहीं आती है। तो गाइस मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती है। मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो कोशिश भी बेकार चली जाती है, पतंग मुझसे उड़ती नहीं है। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इस बार रक्षाबंधन पर किस किस ने पतंग उड़ाई थी और कितनी ज़्यादा पतंगें काटी थी, कितनी ज़्यादा पतंगें लूटी थी, सब कुछ बताना कमेंट्स करके, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपने कबूतरों का हाल बताऊँगी और फैमिली कुछ दिखाना भी है मुझे। बट उससे पहले ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो मेन काम है। मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगी, लेकिन आप लोगों का जो काम है वो तो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन होता है सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में, उसको भी प्रेस कर दिया करो, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा पतंगे उड़ रही हैं आसमान में। और यहाँ पे देखिए पूरे में दूर दूर तक आप लोगों को वैसे यहाँ से दिखाई भी नहीं देगा। जो नज़दीक हैं वो तो आप लोग ईजिली देख पा रहे होंगे, लेकिन बहुत दूर दूर भी मुझे बहुत छोटी छोटी सी दिखाई दे रही हैं पतंगे, क्योंकि दूर का जो मामला होता है वो फिर दूर भी हो जाता है ना, फिर बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। परिंदे हो, प्लेन वगैरह हो, काइट्स हो, कुछ भी ऊंचाई पर फिर छोटे दिखाई देने लगते हैं। तो ये देखिए पतंगे अभी भी लगातार उड़ रही हैं और कितनी ज़्यादा पतंगे उड़ रही हैं यहाँ पर। ये देखिए आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मुझे दिखाई दे रही हैं बहुत सारी पतंगे। और गाइस यहाँ पर देखिए हमारी छत पे भी ना कितनी ज़्यादा पतंगे पड़ी हुई हैं, ये देखिए। लेकिन गाइस मुझे तो इनका करना ही क्या है, बस ऐसे कट कट के गिर जाती हैं। ये अभी इनको 1-2 दिन हो गए हैं यहाँ पर पड़े ये ऐसी पड़ी हुई हैं। कुछ तो पड़े फट भी गई हैं इसमें से आधी। गाइज हमने ना अपने सभी प्लांट्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए पहले मैंने वहाँ पर आप लोगों को कुछ ही प्लांट्स दिखाए थे ना, मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने अपने प्लांट्स वगैरह शिफ्ट कर दिए हैं और जब ये बाउंड्री कराई थी। लेकिन अभी ना जितने भी प्लांट्स मेरे पास पहले के पुराने रखे हुए थे वो सभी देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लाइनिंग में लगा दिए हैं। और बेचारा हमारा फाउंटेन देखिए कैसे पड़ा हुआ है। वो इसलिए पड़ा हुआ नहीं है, रखा हुआ है यहाँ पर। वो इसलिए गाइस क्योंकि ना मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, तो मैं इसको छत पर लेकर आ गई थी कल। ये बहुत गंदा हो रहा था ना, मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में दिखाया था कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैं इसको ऊपर लेकर आ गई हूँ। इसको अच्छे से क्लीन करके सुखा के और फिर मैं इसको नीचे ले जाकर वापस से रखूँगी मिनी ज़ू में। और यहाँ पर भी देखिएगा इस कितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको भी यहाँ से सब हटाना होगा। पूरी की पूरी छत फिर साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए फैमिली कुछ गमले हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं, जल्दी और गमले भी लेकर आएंगे नए अपने मिनी ज़ू के लिए, क्योंकि मिनी ज़ू में ना अब एक भी गमला नहीं बचा है। सब के सब मैं ऊपर लेकर आ गई थी। जो भी मेरे पुराने गमले थे पहले उनको मैं ऊपर लेकर आ गई थी, और अब ना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई गमले नहीं है। अब अच्छे गमले लेकर आएंगे और फिर वहाँ पर लगाएंगे अच्छे से करके, और कुछ नीचे वाली छत पर भी लगाएंगे। और ये देखिए गाइज इन सबको, गाइज हमारे सुल्तान एंड रावी भी ना आजकल छत पर ही रहते हैं पूरा टाइम। जब से नीचे से मैंने पूरा वो कवर अप कराया ना, तो अब इनको कहीं स्पेस ही नहीं मिलता है, तो अब दोनों के दोनों यहाँ पर ही रहते हैं बाकी कबूतरों के साथ। और गाइज हमारे जो सिम्बी और उसका जो मेल है पंजाबी, उसके दोनों बच्चे देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। गाइज अब ये भी बाहर ही रहने लगे हैं बाकी के कबूतरों के साथ। ये देखिए जैसे बाकी सब बाहर रहते हैं, तो ये भी दोनों बाहर ही रहने लगे, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाते हैं अब। और गाइज वैसे ना सच बताऊं तो बाकी कबूतरों के साथ रह के अभी काफ़ी हद तक ये अपनी छत को अच्छे से जान भी गए हैं, चले भी जाते हैं। जैसे बाकी के पिजन्स जाते हैं कुछ, जैसे कि जब मैं इनको फीड वगैरह करा देती हूँ उसके बाद निकल जाते हैं ना, तो ये भी उन्हीं के साथ निकल जाते हैं और वापस से फिर अपनी छत पर आकर ऐसे ही बैठ जाते हैं।
और गाइस देखिए ये वाली जो छत है ना, ये पूरी की पूरी अभी क्लीन हो गई है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गमले रखे हुए थे ना एक्स्ट्रा, वो सब यहाँ से हटा दिए हैं। तो अभी ये पूरी की पूरी एकदम से साफ हो गई। दोस्तों इनका एक बच्चा तो देखिए पूरा का पूरा सफेद निकल कर आया है, पहले वाले बच्चे की तरह, जो कि इनका पहले एक बच्चा सफेद निकला था। और दोस्तों ये वाला बच्चा देखिए कितना ज्यादा सुंदर निकल कर आया है। आप लोग देख रहे हैं इसकी जो गर्दन है ना, वो सिल्वर है और उस पर ऊपर एक वाइट कलर की पट्टी है। तो इसका जो हेड है वो भी ग्रे कलर में है, इसकी पूंछ भी पूरी ग्रे कलर में है। कितना ज्यादा सुंदर है ना। और अभी जब ये धीरे धीरे फुल अडल्ट हो जाएगा ना, तब और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए गाइस, अब बारी बारी से हम अपने कबूतरों को भी खोल देते हैं, क्योंकि मोस्टली इवनिंग टाइम है, तो ये टाइम से फीड भी ले लेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को लाइव में बताया था कि हमारे सुल्तान एंड रावी, ये दोनों, इन्होंने कौन सा वाला लॉफ्ट ले लिया है, जिसमें कि अभी परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं और वहीं पर रहते हैं। वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, पेटी के कुछ कबूतरों को मैंने बाहर निकाल दिया है और अभी बाकी को भी निकालना है। और गाइस अब ना ये सीधा जाकर ग्रिल पर ही बैठते हैं। देखिए राजा और रानी को सीधा वहीं जाकर बैठे हैं और अब नीचे उतर कर आ गए हैं। ये देखिए। तो गाइज ये वाला जो आप फर्स्ट लॉफ्ट देख रहे हैं पेटी का, ये हमारे सुल्तान एंड रावी ने ले लिया है। अब इसमें ना हमारे सुल्तान एंड रावी रहते हैं। तो अब ये फीड वगैरह लेते हैं, जितने टाइम इनको बाहर रहना होता है रह लेते हैं, उसके बाद ये सीधा अंदर ही जाते हैं। और गाइज ये वाला लॉफ्ट बताऊँ ना आप लोगों को, तो ये बेचारा हमारा जो ग्रेटी है ना, ग्रेटी हमारा अब इसी में रहने लगा है। उसकी फीमेल तो उसको छोड़कर भागी गई चांदनी, तो ग्रेटी अब बेचारा इसके अंदर रहने लगा है अकेला। और ये वाला जो लॉफ्ट है ये है हमारे सिराजी के जोड़े का। और इसके नीचे वाला जो लॉफ्ट है ये भी खाली है, अभी खाली है नहीं, इसका जो जोड़ा है, यानी कि जो इसके अंदर रहते हैं हमारे राजा और रानी, वो भी बाहर निकल गए हैं, क्योंकि मैंने इसको ओपन किया था पेटी को, तो वो दोनों बाहर निकल गए। तो गाइस मुझे लग ही रहा था कि जैसे कि अभी कुछ ही दिनों में रानी जो है वो एग वगैरह लेकर देगी, लेकिन मैं भी काफी दिनों से क्या देख रही हूँ, मैं बार बार यहाँ पर यही देखती हूँ कि क्या पता उसने एग लेकर दी हो, क्या पता उसने एग लेकर दी हो। लेकिन गाइस रानी जो है ना, वो इतने दिनों से फिर से एग लेनी कर रही है। कितने टाइम बाद तो इसने फर्स्ट टाइम मिनी जू में एग ले किए थे। वो दोनों बच्चे निकलकर बड़े भी हो गए थे, उसमें से एक बच्चा तो हमारे पास है, एक डेथ कर गया था पॉक्स की बीमारी की वजह से। और गाइस तब से लेके अभी तक ना इसने एक बार भी एग नहीं रखे हैं। पता नहीं क्या चलता रहता है गाइस। जो पेयर को, मतलब कुछ पेयर ऐसे हैं गाइस मेरे पास, जिनको बहुत बहुत टाइम हो जाता है और वो एग वगैरह ले नहीं करते हैं, या कुछ के एग खराब भी होते रहते हैं बार बार। तो गाइस ऐसा क्यों ही होता है, आप लोग प्लीज कमेंट्स करके बताना मुझे, ठीक है, कि अगर कोई पेयर अंडे नहीं रख रहा है काफी टाइम तक, पेयर लग जाने के बाद भी, तो क्यों नहीं रख रहा है, और अगर अंडे रेगुलर खराब हो रहे हैं तो क्यों खराब हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग बताना मुझे। और गाइज हमारे कुछ कबूतर देखिए नीचे उतर कर आ गए हैं। और अभी ना मैं यहाँ से देखिए जो मांझा वगैरह पड़ा है इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अगर इनके पैरों में लग गया ना तो फिर बाय गॉड मसला ही हो जाना है, और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसको निकालने में। तो पहले मैं देखिए यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ग्रेटी हमारा कैसा बैठा हुआ है देखिए ईंटों के ऊपर। तो गाइस जैसे ही मैंने अपनी कुछ कबूतरों को खोला है ना, अभी हमारे जो जाल के कबूतर हैं वो भी बाहर आने के लिए एकदम से उतावले हो रहे हैं। ये देखिए वो कैसे, मतलब कोई गेट पर आकर चिपक रहा है, कोई अंदर से हलचल कर रहा है बाहर निकलने की, ये सब इनका रहता है। और गाइज नीचे आप लोग एक बच्चा देख रहे होंगे, सुल्तान एंड रावी का देख रहे हैं, उसका कितना ज़्यादा सुंदर कलर निकल कर आया है ना, ग्रे ब्लैक वाइट, कितना प्यारा कलर है इसकी बॉडी का। गाइज फिर से आप लोगों को वीडियो में डॉग की आवाज़ आ रही होगी ना, फिर आपको लगेगा कि मैंने अपने घर पर ही कुत्तों को रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना डॉग है और ना बफेलो वगैरह है, कोई नहीं है, बस ये शैतान है मेरे पास में। ये शैतान है और नीचे मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी सी बर्ड्स हैं, बस और कुछ नहीं। तो देखिए गाइस जो बाहर आ गए हैं ना, इनको पहले फीड दे देते हैं, क्योंकि ये फीड ले लेंगे और तब तक ये फिर अंदर चले जाएंगे, फिर हम बाकी के कबूतरों को फीड देंगे। एक साथ तो मैंने इनको खोलना बंद ही कर दिया है, एक साथ बिल्कुल नहीं खोलती हूँ मैं इनको। पहले आधे कबूतरों को फीड करा देती हूँ, उसके बाद आधे कबूतर फिर खोल देती हूँ, उनको फीड करा देती हूँ। और गाइज आपको ना एक चीज और दिखानी है मुझे। आज ना मैं अपने देखिए टाइगर सिराजी को ऊपर लेकर आ गई हूँ। वो इसलिए गए
और गाइज मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि टाइगर सिराजी को ऊपर शिफ्ट कर दें या नहीं, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया था। तो अभी तक मैंने उसको शिफ्ट तो किया नहीं है, और वैसे ही मैं उसको ऊपर लेकर आ गई हूँ गाइज। वो इसलिए क्योंकि ना बेचारा बाकी जैसे कि होता है ना कि कोई लगातार एक ही जगह पर रहता रहे, और अगर वो बीमार वाली कंडीशन में हो, मतलब बीमार हो और हम उसको एक ही जगह पर रखें, उसे थोड़ा बहुत बाहर का माहौल ना दे, घुमाए फिराए ना, तो वो और ज़्यादा बीमार जैसा फील करने लगता है। तो इसी वजह से गाइस काफ़ी दिनों से मैंने इसको मिनी जू में रखा हुआ था, 1 महीना होने को जा रहा है। तो अभी मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर की हवा खिलाते हैं और बाकी कबूतरों के साथ थोड़ा घूमेगा फिरेगा, उनको देखेगा, उनके साथ फीड लेगा, तो इसको भी अच्छा लगेगा। गाइस सभी का मन एक जैसा समझना चाहिए ना, अपनी तरह हम लोगों का मन होता है वैसे ही परिंदों का भी मन होता है। ये बेजुबान बेशक होते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जानते तो सब कुछ है, फील तो सभी कुछ करते हैं ना। तो इसीलिए मैं अपने टाइगर सिराजी को ऊपर लेकर आ गई हूँ। आज ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर घूम भी रहा है, और अभी जब मैं सबको फीड डालूंगी ना एक साथ, तो इनके साथ थोड़ा थोड़ा फीड भी खाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, वहां पर मैंने अपने कबूतरों के लिए फीड डाली है, और जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, हमारा टाइगर सिराजी भी देखिए उन्हीं के अंदर, हमारा टाइगर सिराजी भी उन सबके साथ शामिल होकर और उन्हीं के साथ फीड ले रहा है। ये देखिए गाइस, टाइगर सिराजी के जस्ट बराबर में जो एक और कबूतर फीड ले रहा है, बिल्कुल दोनों का कलर सेम लग रहा है ना बिल्कुल, लेकिन है दोनों अलग अलग। और ये देखिए गाइस, अभी मैंने आपसे बोला था ना कि टाइगर सिराजी साथ में फीड लेने के लिए आ जाएगा, तो अभी देखिए कैसे फीड ले रहा है सबके साथ में। ये देखिए, तो गाइज मैंने ठीक किया ना, और ऐसा ही कुछ सोचकर मैं इसको छत पर लेकर आई थी, और वैसा ही हुआ। वो अभी सभी के साथ घुल मिलकर अच्छे से फीड ले रहा है, और अच्छी बात है। और लेकिन अभी ना मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ूंगी, जैसे ही मैं नीचे जाऊंगी ना सभी कबूतरों को बंद करके, तो इसको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी नीचे मिनी जू में। ऐसे इसको भी ज्यादा टाइम के लिए ऊपर छोड़ना ठीक भी नहीं है, कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं, फिर इसको परमानेंटली इसको यहीं पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल ब्लॉगर कोकी पेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर, न्यू कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज और परिंदों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।